देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और इसके कुछ सवाल हो गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर लिए हैं। आगे जो 25वां नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 25वें क्वेश्चन में कह रहा है मोहन ने 2000 में 25 किताबें खरीदी। मोहन ने 2000 रुपये में, ठीक है, 2000 रुपये में उसने 25 किताबें खरीदी। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के 5 किताबों के विक्रय मूल्य के लाभ कमाते हुए बेच दिया। ठीक है, देखो यहाँ पहले समझो क्या करे, उसने 25 किताबें खरीदी। खरीदी यानी क्रय कितना किया, 25 किताबों के बराबर। बताओ भाई, 25 किताब, 2000 रुपये 25 खरीदी, वो हम 2000 लिख ले रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। लेकिन क्रय कितना किया, 25 किताबों के बराबर, तो 25 सीपी। ठीक है, अब बेचा होगा तो 25 खरीदा तो 25 को तो बेचा होगा, तो विक्रय जो होगा वो भी 25 होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो 25 एसपी। ठीक, अब आगे फिर कह रहा है कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी लाभ जो होगा वो 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 एसपी के बराबर लाभ कमाया उसने। ठीक है, तो लाभ जैसे बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, पहले विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दें। क्या घटा दें? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। तो हम वो सूत्र लिखेंगे नहीं है, आप दिमाग खुदे लगा लो कि लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 25, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी बराबर लाभ कितना है, 5 एसपी का, तो 5 एसपी। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे सभी में। तो 25 एसपी इधर है, इनको उठा करके इधर लाएंगे, तो 25 एसपी माइनस 5 एसपी, और ये वाले भाई साहब उठ के उधर चले जाएंगे, तो 25 सीपी। तो घटा देंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, 20 एसपी बराबर 25 सीपी। काटना चाहो तो काट सकते हो, तो 5 चौके 20, 5 25, यानी एसपी का मान हो जाएगा 5। हमने बताया था ये भी कि ये जो होता है रेशियो, अगर मान निकालोगे तो ये उल्टे का अनुपात होता है। एसपी कितना हो जाएगा, 5, सीपी कितना हो जाएगा, 4। ठीक, या फिर अगर अनुपात निकालना चाहो तो ये सीपी अनुपात एसपी निकालोगे, इधर इसे निकाल लो, सीपी रेशियो एसपी निकालोगे तो कितना आएगा, 4:5। यानी कहने का मतलब है वो चीज़ खरीद रहा है 4 रुपये की, अब बेच रहा है 5 रुपये की। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है वो यहाँ पे समझिए, कह रहा है वो 25 किताब जो 25 किताबें खरीदता है वो 2000 रुपये में खरीदता है। यानी 25 किताबें खरीदता है कितने में, ऐसे लिख देते हैं, 25 किताबें खरीदता है कितने में, 2000 रुपये में। मेरी बात समझ पा रहे थे नहीं? 25 किताबों का मूल्य है 2000 रुपया, तो एक किताब का मूल्य निकाल के देखो, तो एक किताब का मूल्य अगर निकालोगे तो काट दोगे कितना आ जाएगा, 200 रुपया, 80 रुपया। इधर देखो 2000 बटे 25 काट देंगे 8, ठीक है, 80 रुपया। क्लियर? एक किताब का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 80। क्लियर? अब ये देखो किताब का ये कौन सा मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। अरे भाई ये किताब का क्रय मूल्य है कि नहीं, एक किताब का क्रय मूल्य ये है, नहीं समझ पा रहे हो? तो एक किताब का सीपी अगर ये है तो ये तो एक किताब का सीपी है। बात नहीं समझ पा रहे हो? देखो एक किताब का सीपी 80 रुपया, तो इधर 4 का निकाल लोगे, ठीक है, तो 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे हो? यू सीपी दोनों सीपी हैं कि नहीं? तो एक का इधर ये सीपी निकाले 80, तो इधर 4 का निकालोगे तो 4 गुणा 80। नहीं समझ पा रहे हो? आपसे पूछा क्या है किताब में, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक किताब का हाँ तो निकाल लोगे, देखो हाँ ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे। देखो 4 की, ये देखो 4 की वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सॉरी ये दोनों बराबर होंगे। ये भी तुम्हारा क्रय मूल्य है, ये भी तुम्हारा क्रय मूल्य है। 4 की वैल्यू हो जाएगी 80। नहीं समझ पाए? देखो ये भी क्रय मूल्य 80, कह दो यू ना क्रय मूल्य, तो यो वाला तो भैया वो 25 किताबन के लिए रहा है, ये एक किताब के लिए, ठीक है बेटा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 80। ऐसा का अनुपातिक 4 का वैल्यू 80 का है हमारे, क्योंकि योग क्रय मूल्य है और योग क्रय मूल्य है एक किताब के लिए है ये अनुपातिक 4 निकल के आ रहा हो या 80 निकल के आ रहा हो। ठीक, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो तुमसे पूछा क्या है, तो तुम अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालोगे तो 80/4 × 5, तो काटोगे कितना आ जाएगा 20, है ना। अरे 20 × 5 100 हो ही जाएगा। तो जो किताब का जो एसपी है विक्रय मूल्य है, एक किताब का विक्रय मूल्य अनुपातिक 5 रहा है ना, तो अनुपातिक 5 का मान निकाल देनी है, 100 रुपये निकल के आ जाएगा। नहीं समझ पाए? ठीक है, देखो फिर से बताते हैं इसको, तो नोट कर लो फिर बताते हैं। देखो इसको फिर से बताते हैं, क्या कह रहा है। देखो मोहन ने 2000 में 25 किताबें खरीदी, 2000 रुपये में, यानी 25 किताबें खरीदी हैं। ठीक है, तो 25 किताबें खरीदी कितनी में है, 2000 रुपये में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी 25 किताबों का जो सीपी है, 25 किताबों का जो सीपी है वो 2000 रुपया है। तो तुम एक किताब का सीपी अगर निकालोगे, तो एक किताब का अगर सीपी क्रय मूल्य निकालोगे तो 2000/25 करना पड़ेगा। यानी एक किताब का सीपी जो निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा, 80 रुपया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यो सीपी तुम्हारा निकल के आया एक किताब का। ठीक, एक किताब का सीपी कितना, 80 रुपया तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अब फिर पढ़ो क्या करा, मोहन ने 2000 में 25 किताबें खरीदी, तो अगर 25 किताबें खरीदी हैं तो 25 बेची भी होंगी। ठीक है, 25 किताबें खरीदी और उन पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। तो 25 खरीदी हैं अगर, यानी 25 किताबें खरीदी हैं, खरीदी कितनी है 25, तो यानी विक्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य की अगर बात करें, क्रय की केवल बात करें, तो कितनी खरीदी है 25, तुरंत सीपी हो जाएगा। तो अगर 25 खरीदी हैं तो विक्रय भी 25 की होगी, तो विक्रय कितनी 25 एसपी हो जाएंगी। बताओ भाई, ये बात हम बता चुके हैं सब पहले। और लाभ कितना कमाया, तो लाभ कमाया उसने 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय बोला तो तुरंत एसपी उसी के साथ जोड़ देंगे, और लाभ बोला तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, तो लाभ बराबर निकालेंगे तो इधर लिख देंगे लाभ हो जाएगा 5 एसपी बराबर विक्रय कितना हो जाएगा 25 एसपी माइनस क्रय कितना हो जाएगा 25 सीपी। ठीक है, अब बस पक्षांतर करने लेंगे, जिसको करना है इसको उठा के उधर लाएंगे, उसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो ये तुम उठा के जब इधर लाएंगे तो आ जाएगा 25 सीपी बराबर, ये उधर घट जाएगा तो हो जाएगा 20 एसपी। क्लियर? अब रेशियो अगर निकालोगे आप तो सीपी की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, एसपी की वैल्यू जो है ये हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? तो सीपी अनुपात एसपी बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20/25, और काट लोगे तो रेशियो सरल में हो जाएगा, तो 4/5। यानी यहाँ से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जो सीपी एक किताब का निकल रहा है अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में एक किताब का जो सीपी निकल रहा है वो 4 रुपया है। लेकिन तुम यहाँ जो एक किताब का सीपी निकाले हो वो 80 रुपया है। बात समझ पा रहे हो? दोनों बातें तो एक ही है, सीपी इसका 4 रुपया अनुपात के रूप में है, तुम निकाले हो, जबकि क्वेश्चन में और भी दिया है कि सीपी एक किताब का 80 रुपया है। तो दोनों एक चीज़ है, बराबर होगी कि नहीं एक दूसरे के? तो यानी अनुपातिक 4 की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर, हो जाएगी नहीं? तो आपसे पूछा किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य इसमें दिया अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में दिया, आपको वैल्यू के रूप में बताना है। तो 4 की वैल्यू 80, तो 5 की वैल्यू निकाल दो, 80/4 × 5 कर दोगे तो 100 रुपये आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ही लगेगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। कह रहा है एक किताब की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई। एक किताब है उसकी 12 प्रतियाँ, ठीक है, 12 प्रतियाँ जो बेची गई हैं वो एसपी, तो बेची गई तो एसपी बोलेंगे ना उसको, सेलिंग प्राइस। तो 12 प्रतियों का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आया 1800 रुपया। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक प्रति का सेलिंग प्राइस निकालो आप, तो एक प्रति यानी एक किताब का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक किताब का सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 1800/12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, काट दोगे इसको आप तो किस कटेगा, ये 12 से काटो इसको, 12 × 12 फिर कितना 12 × 5 = 60 है ना, 150 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 150 आ जाएगा, यानी एक किताब का जो एसपी हो जाएगा, एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 150। यहाँ तक आपने एक किताब के लिए एसपी निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक किताब की 12 प्रतियाँ, एक किताब की 12 प्रतियाँ 1800 में बेची गई। 12 प्रतियाँ अगर बेची गई तो खरीदी भी तो 12 प्रतियाँ गई होंगी,
तो अगर क्रय की बात करें कितनी खरीदी गई होंगी, तो क्रय की बात करें तो 12 या CP, यानी 12 प्रतियां खरीदी होंगी, तो खरीदी के लिए हम CP लगा देते हैं, यानी कास्ट प्राइस। ठीक है, बाकी विक्रय के लिए तो विक्रय हमने आपको बताई बेची गई हैं, तो 12 बेची गई होंगी, तो 12 SP हो जाएगा। आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा है तो एक प्रति तो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ जो प्राप्त हुआ है बच्चों वो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर है। 3 प्रतियों के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो CP के बराबर प्राप्त हुआ है। तो बस लाभ अगर है तो तुरंत दिमाग में तुम्हारे कौन आएगा, पहले विक्रय माइनस क्रय आएगा कि नहीं। अरे भैया लाभ तभी तो निकालते हैं जब ये बड़ा होगा, विक्रय बड़ा होगा। कोई चीज़ कम की खरीद के लाए हो और ज़्यादा की बेच रहे हो, तभी तो लाभ होगा। तो भैया विक्रय में से क्रय घटाओगे तभी लाभ होगा। तो हम लिख देते हैं ये विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ। ठीक बच्चों, अब देखो विक्रय कितना है 12 SP, विक्रय कितना है 12 SP माइनस क्रय कितना है क्रय 12 CP बराबर लाभ कितने का हुआ 3 CP का। ठीक है, अब घटा लो CP भाई साहब ये लोग इनको उठा के उधर भेज दो, तो 12 SP बराबर उसको उठा के उधर भेजोगे तो 15 CP हो जाएगा। अब इसको काटना है तो काट दो, तो काटोगे 3 पचे 15, 3 चौके 12। अब देखो CP का मान देखो उल्टे का अनुपात होता है कि नहीं, CP का मान हो गया 4, SP का मान हो गया 5, तो CP अनुपात SP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4:5। ठीक, अब देखो एक प्रति का जो CP है, एक किताब का CP यहाँ से 4 निकल रहा है, एक किताब का SP जो है यहाँ से 5 निकल रहा है, मतलब एक किताब बेची कितनी जाएगी अनुपातिक 5 रुपये की। लेकिन तुम यहाँ क्या निकाले हो, एक किताब कितनी बेची जाएगी 150 की, यहाँ क्या निकल के आया है किताब बेची जाएगी अनुपातिक 5 रुपये की। तो यहू बेचने वाला प्राइस है, यहू बेचने वाला प्राइस, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं, यानी अनुपातिक 5 की वैल्यू हो जाएगी 150। तो आपसे क्या पूछा था, तो लागत मूल्य, तो एक किताब का लागत मूल्य कितना है 4 रुपया, अनुपातिक 4 रुपया, तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे, तो अनुपातिक 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 150/5 गुणा 4, बस कर दो 5 3 15, तो 3 से गुणा कर दोगे 5 के 3 आएगा, 4 3 12। ठीक है, तो 120 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, यानी एक किताब का जो तुम्हारा CP है वो कितना आ जाएगा 120 रुपये। यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब जो है इस तरीके के जितने क्वेश्चन हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं, टाइप सेकंड पढ़ चुके हैं, और टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लो।